सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 कंपोजिट हिंदी पाठ 3 गाना बजाना। इसके रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। पृष्ठ क्रमांक 7 पढ़ेंगे। हर पूर्व देश का एक न एक मशहूर बाजा है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती है। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकलते हैं। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्ध वृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाते हैं। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम से रखकर उन्हें पीट कर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं, जिसे एलोंग कहते हैं। जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजों की भी बड़ी कदर है। सितार, सारंगी, वीणा ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ है। इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द: मशहूर यानी प्रसिद्ध, मुगरी यानी मुठियादार लाठी, पोपले यानी खोखले, कदर यानी प्रतिष्ठा, आदर। इस परिच्छेद में आया व्याकरण देखते हैं। यहाँ पे देखिए, उन्हें पीटकर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं। इसमें उन्हें जो आया है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसका वाक्य में प्रयोग सुनो। उन्हें पता चल गया। संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। संगीत हमारे देश के लोगों के जीवन में रचा बसा है। हमारा कोई भी शुभ कार्य संगीत के बिना संपन्न नहीं होता। हमारे भारतीय संगीत के इतिहास में स्वामी हरिदास, तानसेन, आमिर खुसरो आदि के नाम अमर है। इस परंपरा को तब से लेकर अब तक अनेक गुणी कलाकारों ने समृद्ध किया है और आज भी समृद्ध करते जा रहे हैं। हमारे देश के संगीत को समृद्ध करने में कुछ लोगों का सहभाग है, जैसे तबला वादक या उस्ताद जाकिर हुसैन जी, सारंगी के उस्ताद बिरजू महाराज, उस्ताद मुराद अली खान, वीणा के उस्ताद हबीब अली खान, बांसुरी के उस्ताद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्ला खान, हारमोनियम वादक तुलसीदास बोड़कर या सचिन जांभेकर। इन लोगों के महान परिश्रम या उनका जो योगदान है संगीत के लिए, वो हमेशा भारतीय लोग याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका के रेडस्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं: ढोल, पिपही और झुनझुना। किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मजे ले गा लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। अपने स्वर के अनुसार बजाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेसी करते हैं। इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द: मस्त यानी मतवाले, आदि निवासी यानी आकर बसने वाले, बेसी यानी ज्यादा। इस परिच्छेद में आया व्याकरण देखते हैं। इन्हीं के सहारे वे बड़े मजे ले गा लेते हैं। इसमें वे है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका वाक्य में प्रयोग सुनो। वे मेरी तस्वीरें हैं। दूसरा, अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका वाक्य में प्रयोग सुनिए। दूध में कुछ गिरा है। ढोलक या ढोल की आदि कई नाम है। यह भारत के बहुत पुराने काल के वाद्य। ढोलक आदि कई नाम है। यह भारत के बहुत पुराने काल के वाद्य यंत्रों में से है।
ढोल का प्रयोग अधिकतर उत्तर भारत में पाया गया था। ढोलक हथेलियों से बजाई जाती है, कुछ ढोलक छड़ी से भी बजाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से भक्ति संगीत तथा लोक संगीत को ताल देने के लिए बजाई जाती है। प्राचीन काल में ढोलक का प्रयोग दुश्मनों पर वार करते समय या खूंखार जानवरों को भगाने तथा घोषणा करने के लिए भी किया जाता था। ढोल की संरचना देखते हैं। ढोल की संरचना सरल है। ढोल आम, नीम, शीशम तथा सौगन की लकड़ी को पोला करके दोनों मुखों पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाई जाती है। यह डोरियों से कसी जाती है। डोरी में छल्ले होते हैं जो ढोलक का स्वर मिलाने के काम आती है। अभी जो आपने देखा वह मैक्सिको के मरिब्बा बाजे की एक झलक थी। इस बाजे को 4-4 लोग एक साथ बजा सकते हैं। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। न्यूजीलैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। पैरों में अखरोट के छिलके बांधे रहते हैं जिसके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिरे से घंटी लटकी रहती है। जब वे गाते हैं एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज निकलती है। फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंसी अपनी नाक से बजाते हैं। मलया में भी ऐसी विचित्र बंसी देखी जाती है। मैक्सिको में जो काठ के मरिब्बा का प्रयोग किया जाता है उस पर एक साथ ही 4-4 आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंघा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द आदिवासी यानी रहने वाला, आकर बसने वाला, बंसी बांसुरी, सिंगा फूंक कर बजाया जाने वाला एक बाजा। इस परिच्छेद में आया व्याकरण देखते हैं। इसमें शुरू का ही शब्द देखिए कुछ, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका वाक्य देखिए, दूध में कुछ गिरा है। जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। यहाँ पे देखिए जिसके यानी संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य देखिए, जिसके पास गिटार है वही आएगा। पैराग्राफ परिच्छेद में आए कुछ शब्दों का लिंग देखते हैं। घंटी स्त्रीलिंगी है, बंसी स्त्रीलिंगी है, सिंघा पुल्लिंग है, काठ पुल्लिंग है। इस पाठ से हमें यह समझ में आया कि देश कैसा भी हो लेकिन गाना बजाना तो होता ही है। बाजे अनेक तरह के होते हैं। अलग अलग आकार प्रकार के बाजे होते हैं। अलग अलग वस्तुओं से बनाए हुए होते हैं। हमने आज देश विदेश के बाजे बजाने के ढंग का या गायन वादन के ढंग के बारे में पाठ से जानकारी इकट्ठा की और हमें हमारे कुछ पड़ोसी देशों के वाद्य और हमारे वाद्यों में क्या साम्य है इसकी जानकारी ली। आप में से कितने बच्चों को बाजा बजाने का शौक होगा। कई बच्चों को गाने का शौक होगा और कई को गाना बजाना सुनने का शौक होगा। इस तरह से संगीत यानी गाना बजाना हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक है। यह बात आप सभी को मालूम है। यह हमारा अब गाना बजाना पाठ पूर्ण होता है। जो आपने देखा होगा निरभ्र आकाश में जो नीला नीला आकाश है उसमें जब बादल आते हैं
तो थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाता है, लेकिन अंधेरा कुछ देर के बाद हट जाता है और फिर से नीला आकाश दिखाई देता है। वैसे ही कोरोना का अंधेरा है और थोड़ी कुछ दिनों में वो हट जाएगा और हम फिर से स्कूल में जाएंगे। इसलिए आपको सुरक्षित रहना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।